चलिए ये वीडियो पार्ट 2 का ही कंटिन्यू है, क्योंकि पार्ट 2 जो आप देख रहे होंगे वो पार्ट 2A के नाम से अपलोड होगा, और टेक्निकल रीजन के कारण वो 5-7 मिनट का ही बन पाया, और उसके आगे ये कंटिन्यू हो रहा है। ये इसका नाम रहेगा 2B। ठीक है, चलिए तो हम लोग ये बात कर लेते हैं AOA और MOA पार्ट 2A में, है ना। तो हम लोगों ने मैं बस यही बता रहा था, ये सारी चीज होती है जिसमें कंपनी के राइट्स, पावर, ड्यूटीज सब कुछ डिसाइड होते हैं। ये हम सबमिट करते हैं किसको, रजिस्ट्रार को। कंपनी इसमें लिखी हुई किसी भी चीज से बाहर बियॉन्ड जाके कोई काम नहीं कर सकती, बस ये याद रखना। ठीक, तो जो हम स्टेचुरी कंपनी पढ़ रहे थे, तो स्टेचुरी कंपनी को ऐसा सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत कॉमन सेंस है। क्यों नहीं? क्योंकि वो कंपनी क्या करेगी, उसके लिए पूरा का पूरा एक लॉ ही बना दिया है गवर्नमेंट ने। क्या करेगी, क्या नहीं कर सकती, सारी चीज के लिए उन्होंने क्या बना दिया है, एक अलग से लॉ ही बना दिया। तो फिर उसको ये बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है ना। आगे तो यहां पर आप देखोगे एन इवेंट यूज टू वर्ड लिमिटेड, और ना ही इनको लिमिटेड शब्द को यूज करना पड़ता है। सर ये लिमिटेड शब्द का मतलब क्या है? चलो अभी देख लेते हैं। हमने कंपनी के इसमें कल लास्ट वाली जो क्लास थी पार्ट 1, उसमें हमने देखा था कि कंपनी का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, लिमिटेड बाय शेयर्स, राइट। मतलब कंपनी की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, राइट। तो आप देखोगे किसी भी कंपनी के नाम के पीछे एलटीडी लिखा होता है, ये लिखा है एलटीडी, और एक पीवीटी, पीवीटी, एलटीडी, ऐसा है। या तो ये दोनों लिखा होगा या सिर्फ ये लिखा होगा, है ना। इसका मतलब होता है लिमिटेड। जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, उस कंपनी को अपने नाम के पीछे ये एलटीडी लिखना जरूरी है। यदि वो नहीं लिखा जाएगा तो ये माना जाएगा ये अनलिमिटेड कंपनी। क्लियर? तो स्टेचुरी कंपनी को ऐसा लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ आर इट्स एग्जाम्पल, इनके अपने अलग कानून बने हुए हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड कंपनी, राइट। द कंपनीज व्हिच आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। जो हम अभी तक जिन कंपनियों के बारे में बात कर रहे थे, जो फर्स्ट पार्ट में हमने जो बात करी थी, वो हमने किस बारे में बात करी थी, रजिस्टर्ड कंपनी की बात करी थी। वो कंपनी जो कि अपने पीछे ये नाम लगाती है, वो रजिस्टर्ड कंपनी है, जो किसी कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है, जैसे कि या तो 1956 में या अभी 2013 में, राइट। इसमें देख लेते हैं, द कंपनीज कैन बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी हैविंग a limited liability or having an unlimited liability। कंपनी अपने आप को लिमिटेड लायबिलिटी के रूप में भी रजिस्टर्ड कर सकती है या अनलिमिटेड लायबिलिटी के रूप में भी रजिस्टर्ड कर सकती है। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कंपनी को अनलिमिटेड लायबिलिटी के रूप में रजिस्टर्ड करना चाहे। बताओ क्यों? अरे अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है घर भी बिक जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो कौन उस कंपनी के शेयर खरीदेगा? सिंपल सी बात है ना। और अनलिमिटेड करना है तो फिर पार्टनरशिप कर ले भाई। अनलिमिटेड का मजा लेना है तो वही आएगा मजा, है? पर ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। सर ये क्या होता है, ये अभी हम पढ़ेंगे। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, इसी के बाद वही देखना है, ठीक है। Thus the registered company can be classified। तो इस तरीके से इन चीजों में हम अपनी रजिस्टर्ड कंपनी को क्लासिफाइड कर सकते हैं। मैं अभी नाम को पढ़ के नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं हर चीज को पहले एक्सप्लेन करूंगा, तब आपके लिए वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम पब्लिक कंपनी, और इससे पहले पब्लिक और प्राइवेट से पहले आपको पेज नंबर 325 पर मिलेगा होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, मिला होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। चलिए तो यहां पर हम देख लेते हैं। चलिए तो होल्डिंग सब्सिडरी क्या होता है।
कल मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था, कोको कोला और थम्स अप का दिया था पार्ट 1 में, याद है? हाँ। है ना, ये कोको कोला और ये थम्स अप, राइट? कोको कोला ने क्या करा? कोको कोला ने थम्स अप के शेयर खरीद लिए, है ना? कितने? 75% से ज्यादा, है ना? वो देखो, वो हो सकता है 75 या 50, है ना? वो एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, बट मैं 75 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 75% वोटिंग राइट जिसके हाथ में, वो कुछ भी कर सकता है। एक चालू कंपनी को खड़े खड़े बंद कर सकता है वो, राइट? तो वो तभी, वो जो उसका प्रोडक्ट जो रुकवाया था ना, वो इसी कंडीशन 75% होंगे तभी रुकवा सकती है, तो नहीं रुकवा सकता, राइट? अब यहां समझो, इस कंपनी ने इसके 50% से ज्यादा के क्या कर लिए हैं? शेयर होल्ड कर लिए, खुद के पास है। तो इस तरह से ये कंपनी, इस कंपनी क्या हो गई? मालिक हो गई, ऑनर हो गई। तो ये कहलाएगी होल्डिंग। ये क्या कहलाएगी? होल्डिंग। होल्डिंग मतलब अपनी पकड़ में कर लिया उसने, होल्ड कर लिया। और ये कंपनी इसकी कहलाएगी सब्सिडरी। ये भाई बहन का रिलेशनशिप। भाई कोई बोलेगा ना कि भाई क्या होता है, तो हम बोलेंगे वो लड़का जिसकी बहन होती है। सिंपल है ना? आप अकेले भाई को एक्सप्लेन कर सकते हो, मेरे को ये बताओ, या आप अकेले किसी बहन को, सिस्टर को एक्सप्लेन कर सकते हो? ये रिलेशन है, राइट? वैसे ही ये रिलेशन है ना, ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है, दैट इज एक्सप्लेनेशन। मतलब यही है, आप इसके साथ नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो, आप सिंगल यूज इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना? ये तीसरा बंदा यहाँ पर खड़ा है, क्या ये इसको भाई बोलेंगे? है ही नहीं वो, तो क्यों बोलेंगे? उसको भाई बनने के लिए किसी बहन की जरूरत होगी, राइट? हाँ या ना? आप किसी तीसरी कंपनी को होल्डिंग नहीं दे सकते भाई, ये होल्डिंग इसकी है, ये सब्सिडरी इसकी, तो तीसरा बीच में नहीं आ सकता सर। क्लियर? अब होल्डिंग कंपनी होने की कुछ कंडीशंस है। पहला तो क्या बोला? 50% यदि शेयर्स किसी कंपनी के पास में, तो वो क्या हो गई? होल्डिंग हो गई, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गई? सब्सिडरी हो गई। ओके, इसके बाद में यदि ये कंपनी किसी न किसी तरीके से इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कर सकता है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, आज समझ लो। जैसे हमारी कंट्री को चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे क्षेत्र के जो एरिया के जो नेता हैं उनको सिलेक्ट करते हैं, वो लोग मिलके किसी एक प्रधानमंत्री, एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री पीएम सिलेक्ट करते हैं, सीएम सिलेक्ट करते हैं, राइट? तो जो लोग मिलके इनको सिलेक्ट करते हैं, वैसे ही इसमें भी होता है, मेंबर्स डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं। सर मेंबर क्या होता है? जिनके पास में शेयर्स होते हैं उनको मेंबर कहा जाता है। ओनर, हर एक शेयर वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? ओनर कहलाएगा, मेंबर कहलाएगा। तो मेंबर मींस क्या हो गया? ओनर, जिसके पास में क्या है? उस कंपनी के शेयर्स हैं। क्लियर? वो वोटिंग करके किनको चुनते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुनते हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलके किसी एमडी को सिलेक्ट करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो इनके ऊपर रहेगा। सेम अपना पीएम सीएम देखते हो ना, सेम है ना? मेन जिम्मेदारी इसकी होती है, पर जब कोई बड़े डिसीजन लेते हैं तो पीएम क्या करता है? सारे मंत्रियों को बुलाते हैं। वैसे ही एमडी भी क्या करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बुलाता है, और वो लोग फिर उस पर डिसीजन लेते हैं। क्लियर? तो कंपनी में बिल्कुल ऐसी चलती है। तो कोई कंपनी यदि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करती है किसी तरीके से, ठीक? दूसरा, या वो अपने उस कंपनी के 50% शेयर होल्ड करती है, तो वो कंपनी क्या होगी? होल्डिंग। होल्ड कर रही ना, अरे यार माइंड कोई होल्ड कर लिया ना यार, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो क्या हो गया? पूरा माइंड हो गया, उस
उसको ही कंट्रोल कर लिया तो कंपनी, तो ये होल्डिंग होगी। क्लियर? चलो देखते हैं। होल्डिंग कंपनी है ना, एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन, वो ब्रैकेट जो लिखा होता है ना उसको सब सेक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 87, ये सब धाराएं होती है जो हर एक्ट में होती है, जो किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए होती है, राइट। सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, जो किसी दूसरे कंपनी के रिलेशन में होगी, रिलेशन समझाया था मैंने। ठीक है, मींस अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, ऐसी कंपनी सब्सिडरी कंपनी जो कि होल्डिंग कंपनी क्या करेगी, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन बैठेगा, कौन होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 15 लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकते हैं। तो यदि ये 10 लोगों को बिठाने का ताकत रखता है उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपनी मर्जी से कि कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा, तो कंट्रोल कौन कर रहा है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही एमडी को चुनेंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एमडी को चुनते हैं, थोड़ा सा मैंने अपने इसके रिलेशन में बताया, डायरेक्ट एमडी को भी सिलेक्ट किया जा सकता है जो जिनके पास में वोटिंग पावर है ना, वोटिंग पावर से एमडी बनता है। ठीक है, वो थोड़ा सा आपको चीजें सिमिलर लगे इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर था। आगे एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर पूरा लॉ चल रहा है, ठीक, और लॉ को पढ़ने के लिए बहुत डीप में जाना पड़ता है, जब जाके वो क्रिस्टल क्लियर होता है कि वो होता क्या है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे सिलेबस में इतना डीप में नहीं है कि हम हर चीज को डीप में जाए, तो मैं ऊपर ऊपर चीजों को ही बता के आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल करे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। फिर है एक्सरसाइज आर कंट्रोल मोर देन 1/2, 1/2 मतलब आधा, 1/2 मतलब आधा, आधा मतलब 50%। क्लियर है ना, 1 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, मतलब टोटल शेयर कैपिटल का 50% जो क्या करता हो, कंट्रोल करता हो, राइट। ऑन इट्स ऑन मतलब खुद के हो, टुगेदर, टुगेदर मतलब मिलके, मिलके मतलब धड़कन मूवी उसमें मिलके करा था उन्होंने, है ना, उनके पास में 50% से ज्यादा आ गया, उन्होंने मिलके उसको अक्षय कुमार को लात मार के बाहर कर दिया। लात तो नहीं मारी मतलब पर मारने जैसे ही हो गया था ना, घर से ही निकाल दिया तो। चलो, विथ 1 और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, क्लियर है। तो ये था होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। अब याद रखना, हम आगे जो भी हम कंपनी के टाइप पढ़ने जा रहे हैं, कंपनी कोई सी भी हो सकती है, ये प्राइवेट हो सकती है, ये पब्लिक हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है। भाई बहन का रिलेशन हर समाज में है ना, हर जाति के लोगों के बीच में है ना, हाँ या ना। वैसे इनका ये कोई सी भी जाति के हो सकते हैं, मतलब ये प्राइवेट हो सकती है, पब्लिक प्राइवेट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बस रिलेशन क्या है, इसने इसको होल्ड करा है तो ये होल्डिंग है और ये सब्सिडी। ये पब्लिक होते ये प्राइवेट हो सकती है, ये पब्लिक होते ये प्राइवेट हो सकती है, पर इनका रिलेशन क्या होगा, होल्डिंग सब्सिडी। ये कोई नया टाइप नहीं है। क्लियर है। चलो अब आते हैं पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस देखते हैं। पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस देखते हैं क्या है। पहले देखेंगे हम प्राइवेट कंपनी, पीवीटी, ठीक, और इधर पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी क्या होता है, देखो कंपनी लॉ ने प्राइवेट कंपनी की कंडीशन डाली कि यदि कोई कंपनी इस कंडीशन के अंदर है तो हम इसको बोलेंगे प्राइवेट, और कोई कंपनी इसके बाहर है तो हम उसको बोलेंगे पब्लिक। तो कंडीशंस किसके लिए अप्लाई कर रही है, प्राइवेट। तो हमको पहले प्राइवेट को समझना पड़ेगा। ठीक, तो पहला ये है कि मैक्सिमम, मैंने आपको बताया था कितने मेंबर हो सकते हैं, मेंबर मतलब जिनके पास में शेयर्स है कंपनी के, मतलब ओनर। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा है ना कि ओनर ओनर ओनर, मेंबर मतलब कंपनी के ओनर।
जिनके पास में कंपनी के शेयर्स है। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 200 मेंबर, कितने हो सकते हैं 200। सर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा कि पब्लिक प्राइवेट का लफड़ा क्या है। देखो आप अपने बिजनेस को कुछ लोगों तक ही रखना चाहते हो, याद रखो जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा खोपड़ी समझते हो, उतना ज्यादा दिमाग, उतना ज्यादा मैनेजमेंट में कंफ्यूजन, क्योंकि एक बोलेगा ऐसा करना है, एक बोलेगा वैसा करना है, हाँ या ना। तो आप क्या चाहोगे कि ज्यादा लोग होल्ड कर आपकी, यदि कोई कंपनी छोटी है और ज्यादा लोग उस पे उसके ऑनर बन जाएंगे तो सब अपने अपने हिसाब से चलाएंगे, कंपनी डूब जाएगी वैसे, है ना। तो आप यदि अपने मेंबर्स की नंबर्स को क्या करना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो, ताकि ज्यादा फैलावा नहीं हो, है ना, रायता नहीं फैले, रायते को समेट के रखना है अपने को। तो आप क्या करते हो, अपनी कंपनी को प्राइवेट रखते हो, ठीक है। और भी फायदे होते हैं प्राइवेट रखने से। कंपनी के बहुत सारे रूल ऐसे हैं जो बहुत हैवी रूल हैं, वो पब्लिक पर लागू होते हैं, प्राइवेट पर नहीं होते। तो आप कानूनी रूप से भी बच जाते हो। और जब हजारों करोड़ रुपए की बात आती है ना, तो ये 200 लोग पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते, समझ में आ रही बात। फिर हमको क्या करना पड़ता है, पब्लिक बनाना। आजकल यदि आप कंपनियों की कैपिटल के बारे में कभी गूगल पे सर्च करना कि फलाना कंपनी की कैपिटल कितनी, आजकल तो गूगल में बोलने से भी होता है, पता है ना, बोलने से बोल लेना, पूछना कि फलाना कंपनी की कैपिटल कितनी है, वो फिर बोल के बताएगी मैडम, तो तुमको मालूम पड़ेगा लाख करोड़ हजार करोड़। तो ये कोई 200 लोगों की बस की बात थोड़ी ना है, समझ में आ रही बात। तो फिर वो क्या बनती है, पब्लिक बनती है। तो यहाँ पर उन्होंने लिमिट डाल दी कि भाई आप सीमित रहना चाहते हो, लिमिटेड रहना चाहते हो नंबर्स में, मेंबर में, तो मैक्सिमम 200 यदि मेंबर हैं आपके, तो आप प्राइवेट कंपनी में अपने आप को रजिस्टर्ड करो, रजिस्ट्रार के पास में जाके, क्लियर। इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड, इसमें अनलिमिटेड चलेगा, ठीक। इसमें जो डायरेक्टर होंगे, अभी मैंने बताया था ना, तो मिनिमम इसमें 2 डायरेक्टर होंगे, कम से कम इसमें 2 डायरेक्टर रखने पड़ेंगे, और इसमें मिनिमम 7 डायरेक्टर होंगे, ठीक है। मिनिमम 2 मेंबर, तो मिनिमम 2 मेंबर तो होना ही, सॉरी 2 मेंबर तो दोनों जगह ही होंगे, सॉरी 2 मेंबर नहीं, मिनिमम देखो एक्चुअल में ये है, मेंबर मिनिमम कितने 2 और यहां पर कितने 7, ठीक है। ये डायरेक्टर के लिए अभी भूल जाओ, है ना, डायरेक्टर के लिए अभी एक्सप्लेनेशन नहीं है। मिनिमम मेंबर कम से कम 2 मेंबर होना जरूरी है प्राइवेट में, और पब्लिक में कितने 7, ठीक है। वैसे ये भी है पर आपकी बुक में मेरे को लग नहीं रहा है कि है, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। फिर इसमें क्या है, ये कंपनी पब्लिक में, पब्लिक से कोई भी अमाउंट बोरो नहीं कर सकती। सर क्या होता है ये बोरो करना, उधार मांगना, पब्लिक से नहीं मांग सकते। पब्लिक क्या होता है सर, आम जनता, ऐसी जो इस कंपनी को जानती है, मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है। इसका ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है ना, डिवेंचर, ठीक है। तो डिवेंचर ही लोन लेने का एक तरीका है, तो वो डिवेंचर केवल पब्लिक कंपनी ही इशू कर सकती है, मतलब पब्लिक कंपनी ही पब्लिक से उधार ले सकती है डिवेंचर के थ्रू, ये नहीं कर सकते। इन पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन। ऑब्वियसली तुम प्राइवेट हो, क्यों पब्लिक में घुस रहे हो, सिंपल सी बात है, पब्लिक कोई पब्लिक का काम करने दो, है ना। सर ये गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, अभी आएगा, पहले ये समझ लें, है ना, ठीक है। तो अब मैं आपकी बुक के थ्रू रीड करके बता देता हूं कि क्या क्या डिफरेंस है ना, क्योंकि वर्ड्स भी समझना जरूरी है इसमें। चलो प्राइवेट कंपनी आपको मिला 3 to 4 पर मिल गया। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी का सेक्शन जरूर याद रखना, है ना, एमसीक्यूज में बनता है ना।
सेक्शन 2 सबसेक्शन 6(8) ना, 68 नहीं बोलते, ठीक है, जैसे बोलते भी कुछ लोग। कंपनी एक्ट 2013, प्राइवेट कंपनी आर दोस कंपनी whose आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA है ना, AOA, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, AOA बोलते ही हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में AOA। एमसीक्यूज में पूछा जाता है AOA का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, और वो क्या था, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। प्राइवेट कंपनी का पहला, रिस्ट्रिक्टेड द राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर, क्या बोला कि आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए क्या हो, रिस्ट्रिक्टेड हो। ये मैंने कल की क्लास में एक्सप्लेन करा था, है ना। आप इजीली शेयर्स को इधर से उधर ट्रांसफर नहीं कर सकते, जब भी करोगे किसी को दोगे, क्योंकि वो ट्रांसफर करोगे तो ये मैक्सिमम लिमिट बढ़ सकती है ना। भाई मेरे पास में 10,000 शेयर है, मैंने 5,000 किसी और को दे दिए, अभी तक हम कितने थे, 200, एक और को मैंने दे दिए 5,000, तो 201 हो गए, गड़बड़ हो गई, है ना। और ना ही मैं इसे इजीली ट्रांसफर कर सकता हूं, मेरे को रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा कि भैया मैंने अपने शेयर इसको ट्रांसफर करे। क्लियर। तो रिस्ट्रिक्टेड द राइट्स टू ट्रांसफर, राइट मतलब अधिकार, ट्रांसफर टू शेयर एंड प्रिवेंट द पब्लिक एट लार्ज फ्रॉम सब्सक्रिप्ट, क्या लिखा है, सब्सक्रिप्टिंग टू देम। वही पब्लिक में आप इशू नहीं कर सकते, इशू मतलब पब्लिक को आप ये नहीं बोल सकते। वो जो मैंने अक्षय कुमार वाला जो बताया था, कौन सा खिलाड़ी वाला, कौन सा मिस्टर खिलाड़ी जो भी था वो मूवी, वो कैसे कार्ड बांट रहा था पब्लिक में, वैसे नहीं कर सकते, है ना, कि लो लो भैया हमारे कार्ड ले लो। ये पब्लिक कंपनी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी को अपने शेयर देने के लिए आपस के अपने लोगों में जाके बात करनी पड़ेगी, भैया हम कंपनी चालू कर रहे हैं, अब प्राइवेट कंपनी है, इसमें इतना शेयर आप खरीदना चाहते हो क्या, ऐसे पब्लिकली चिल्ला नहीं सकते आप। समझ में ये बात। लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर, मेंबर कितने होंगे इसके, 200, मैक्सिमम कितने होंगे, 200। ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सेप्ट फॉर 1 पर्सन कंपनी। अब ये 1 पर्सन कंपनी क्या होती है, आगे आएगा तब देखेंगे। 1 पर्सन कंपनी को छोड़कर, क्योंकि 1 पर्सन में एक ही व्यक्ति क्या होता है, कंपनी का मालिक होता है, तो भाई उस कंडीशन में यहाँ पर इसका मिनिमम 2 का ब्रेक हो रहा है ना, पर ये प्राइवेट है और वो 1 पर्सन कंपनी है ना, 1 मैन आर्मी जिसको बोलेंगे, अकेले कंपनी चलाएगा भाई, ठीक है। आगे, दिस नंबर डज नॉट इंक्लूड प्रेजेंट एंड फॉर्मर एम्प्लॉइज। ये क्या होता है, बस याद कर लो, है ना, क्योंकि वो एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो पता चला अपना सिलेबस पे कब होगा, ठीक है। ठीक है, हाँ यार, वो नहीं बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, ठीक है। आगे, इन अ प्राइवेट कंपनी देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर, तो कम से कम कितने होने चाहिए, 2 मेंबर। ये सब मैं जो बताते जा रहा हूं अंडरलाइन एमसीक्यूज सब है ना। एंड दे आर रिक्वायर्ड टू यूज वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के नाम के बाद में आपको पीवीटी एलटीडी लिखना पड़ेगा, ठीक। और यदि जैसा ये लिखा है, एंड ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी अनलेस दे हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलेस दे हैव का मतलब क्या होगा, यदि आपने पीवीटी एलटीडी नहीं लिखा तो आपको क्या माना जाएगा, अनलिमिटेड, तो ऐसी गलती मत करना, है ना। A private company is not required to, सही लाइन पे हूं ना, not required to call statutory meeting। ठीक है साहब, याद करो मैंने कोको कोला का एक एग्जांपल दिया था, इसमें बोला था कि मीटिंग में आया, उन्होंने बोला चलो सीट खाली करो। हर पब्लिक कंपनी को, इस कंपनी को, पब्लिक कंपनी को साल में एक बार एनुअल जनरल मीटिंग, उसी को हमने क्या बोला, स्टैट्यूटरी मीटिंग, साल में एक बार आम सभा बुलानी पड़ती है, ठीक है, जिसमें कौन आता है,
हर वो व्यक्ति जिसके पास में कंपनी का यदि एक भी शेयर है, सर मैंने एक शेयर खरीदा, हाँ 500 रुपए का, मुंबई में मीटिंग है, तो क्या मेरे को जाना पड़ेगा? जाना नहीं पड़ेगा, वो मीटिंग में तुम्हें बुलाएंगे, अब तुम्हारी मर्जी, जाओ तो जाओ, तुमको लगता है कि तुम्हारे 500 रुपए डूब जाएंगे, गलत डिसीजन हो गया, तो जाओ वोटिंग करो। तो कौन आएगा? जिसके पास ना एक बड़ा अमाउंट का शेयर्स हैं, जिससे उसको लगता है कि यार बहुत कुछ डूब सकता है। ठीक, एक मूवी है अभिषेक बच्चन की गुरु, लिख लो, अभिषेक बच्चन की गुरु मूवी है ऐश्वर्या राय के साथ में। आप यदि कॉमर्स के स्टूडेंट हो और आपको ऐसा लगता है कि शायद जीवन में आप कभी बिजनेस करने की सोचोगे, इस मूवी के एक एक डायलॉग को ध्यान से सुनना, समझना, एंजॉय कम करना, समझना। बेस्ट मूवी है ना। कबीर सिंह देखने से दारू पीने की प्रेरणा मिलेगी कि कैसे किसी ह्यूमन बीइंग के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद कर लिया जाए। किसमें? कबीर सिंह। मैंने तो पूरी देखी भी नहीं है, सॉरी यदि ऐसा नहीं है तो उसमें, पर मेरे को बच्चों ने ही बताया है, तो सर वो तो पागल हो जाता है, मैंने ठीक है मतलब देख लेते उसको, पर यदि ऐसा नहीं है तो ठीक। पर गुरु मूवी जरूर देखना, मैंने देखी, कई बार देखी है, एक एक डायलॉग बेटा बहुत ही काम का है। ठीक है, चलो ये एक्स्ट्रा था ना, इसका कोई चार्जेस नहीं लगेगा। हाँ तो हम कहाँ थे? हाँ मीटिंग। तो उस मीटिंग, उस पिक्चर में आप देखोगे, अच्छा वो किस पे बनी पहले ये समझ लो, गुरु मूवी किस पे बनी है पहले ये समझ लो, ये तो यार सब है, ज्ञान सब है ना, तुम भी सुनो यूट्यूब वालों। वो पिक्चर बनी है, मुकेश अंबानी नाम सुना है? रिलायंस जियो ना, जियो ने सबको मुकेश अंबानी जी का नाम याद दिला दिया। उनके जो पिताजी हैं थे, है ना, अब नहीं रहे वो, धीरू भाई अंबानी। एक गुजरात का एक ऐसा लड़का जो शायद ज्यादा पढ़े नहीं, और उनके फादर धीरू भाई अंबानी के फादर कौन? एक टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल के। वो लड़का इंडिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, तो कुछ तो होगा, और उन्हीं पर बनी है, तो कैसे हुआ वो जानना तो जरूरी है। यदि हमें भी कुछ कमाने की इच्छा है तो मेरे को तो थी, इसलिए मैंने 2-3 बार देखी भाई, उसी से सीखेंगे ना। अब वो कबीर सिंह सीखो, चलो देखते हैं। तो वो उस मूवी में सीन है, वो अपनी एनुअल जनरल मीटिंग बुलाते हैं, तो कहाँ में बुलाते हैं मालूम है? स्टेडियम में। स्टेडियम देखते हो ना, क्रिकेट स्टेडियम, इतने लोग आते हैं उनको सुनने के लिए, और वो हर स्टेडियम में हर एक व्यक्ति बैठा हुआ कौन होता है? मेंबर था, है ना। वो उनका ड्रीम रहता है कि पहली मीटिंग अपनी कमरे में हुई, बोले अब इससे बड़ी मीटिंग करना है, मतलब हमको और लोगों को अपने साथ में जोड़ना है, उनको फायदा दिलाना है। फिर थोड़ा और बड़े में होता है, बोले और बड़े में करना है। स्टेडियम में आखिरी वाला डायलॉग है, मूवी को बिल्कुल आखिरी तक देखना, जब स्टेडियम में वो मीटिंग लेंगे, पानी बारिश में मीटिंग लेंगे, और वो पूछते हैं क्या इससे भी बड़ी मीटिंग करनी है तो बोलते हो गजब की मूवी है, पब्लिक गजब का, मतलब पिक्चराइजेशन भी बहुत शानदार था उसका। चलो ये तो प्रमोशन हो गया भाई, पेड प्रमोशन नहीं है बहुत पुरानी पिक्चर है। अरे यार सर आप कहाँ निकल, अरे काम की बात बता रहा हूँ, ये तो कोई भी बता देगा। A private company is not required to call statutory meeting, है ना। और आगे लिखा है, डेज लगा, उसके बाद में लिखा है 5 प्रोस्पेक्टस। ओ भगवान, ये क्या होता है? कोई कानूनी कागज होता है, ठीक। प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये भी उसी का ऑप्शन है कि भैया आपको प्रोस्पेक्टस नहीं जमा करना है, तो आप एक काम करो, एक स्टेटमेंट लिख दो कि हमने ये प्रोस्पेक्टस जमा नहीं करा है। तो ऐसे ये दोनों चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है प्राइवेट को। क्यों? क्योंकि प्रोस्पेक्टस पब्लिक के लिए होता है। डायरेक्टर, कंपनी के डायरेक्टर पब्लिक को सूचना देते हैं कि भैया ऐसा करना है। अब तुम्हारा तो पब्लिक है ही नहीं मैटर, तो तुम क्यों जमा करोगे यार? समझ में बात?
बस इतना ठीक है। दिस देयर कैन बी एटलीस्ट 2 डायरेक्टर। चलो आ गया 2 डायरेक्टर। हमें वही देखना था इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। कम से कम 2 डायरेक्टर होंगे, ठीक है। प्राइवेट कंपनी कैन नाउ हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ एनी अमाउंट। पेड अप कैपिटल के लिए सर ये क्या होता है? पेड अप कैपिटल आगे आएगा, बस अभी इतना समझो कि कैपिटल, इनकी कैपिटल कितनी होगी, कोई भी अमाउंट से हो सकती है, ठीक है। पहले 1956 का जो एक्ट था उसमें प्राइवेट कंपनी होने के लिए मिनिमम इतना कैपिटल होना जरूरी था, पब्लिक होने के लिए मिनिमम इतना कैपिटल होना जरूरी था, 56 में था। अब 2013 में इसको इन्होंने एनी अमाउंट कर दिया है। क्लियर? नाउ पब्लिक कंपनी, ठीक। अभी थोड़ा पब्लिक कंपनी को समझना थोड़ा विचित्र है ना। अब इसको पहले समझने के लिए आपको पेज नंबर 325, लॉ ऐसा ही चलता है भाई, एक वर्ड के लिए एक चैप्टर समझना पड़ जाता है कभी कभी, एक वर्ड के लिए पूरा चैप्टर, तो पहले वो चैप्टर समझ जाओ तब जाके ये वर्ड समझ में आएगा। तो पेज नंबर 325 पर आपको दिख रहा होगा प्राइवेट कंपनीज डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी। मिला? डीम्ड का मतलब होता है माना, मान लेना, डीम्ड, ठीक है, माना गया ऐसा, राइट। तो प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी माना जाएगा। है सर क्या क्या क्या? अरे प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी माना जाएगा है, क्यों? ये वही लिखा हुआ है नीचे, वही तो बताने जा रहा हूं कि इन कंडीशन में एक प्राइवेट कंपनी को भी हम क्या मान लेंगे? पब्लिक है ये भाई, ठीक। अब वो कंडीशन सुनो। When one or more than body corporate hold 25% or more of share capital of private company। अब बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है सर? कंपनी को ही बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। कॉर्पोरेट बिजनेस, कॉर्पोरेट वर्ड से समझ जाता है, बिजनेस बिजनेस। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब हिंदी में निगमी निकाय है, मतलब हिंदी छोड़ो, बिजनेस आर्टिफिशियल पर्सन, बिजनेस को आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, उसी आर्टिफिशियल पर्सन को आप बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कोई नेचुरल पर्सन नहीं, किसी बिजनेस ने, कोको कोला, थम्सअप, याद आया, किसी पर्सन ने होल्ड नहीं करे, कोको कोला कंपनी ने खरीद रखे थे, तो बॉडी कॉर्पोरेट ने खरीद रखे थे। समझ में आ रही है बात? बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब नेचुरल पर्सन नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन, और आर्टिफिशियल पर्सन में सारे बिजनेस आ गए, चाहे वो कोई सा भी टाइप हो, राइट। तो बॉडी कॉर्पोरेट एक वर्ड उसको एक्सप्लेन करता है। तो उन्होंने कहा कि बॉडी कॉर्पोरेट यदि किसी कंपनी के, किसी प्राइवेट कंपनी के कितने 25% या उससे ज्यादा शेयर को होल्ड करता है, तो हम क्या बोल देंगे भाई? तो पब्लिक है ना। देखो पहले तो जहां पर लिखा है ना प्राइवेट कंपनी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी, वहां से आगे से देखना, वहीं से, इफ अ कंपनी फुलफिल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ? ये जितनी लिखी है इनमें से कोई एक भी फुल कर दे तो मान लिया जाएगा। कानून में बहुत समझ के पढ़ना पड़ता है, एनी लिखा है कि ऑल लिखा हुआ है, ठीक है। When the average annual turnover मतलब सेल्स, टर्नओवर मतलब सेल्स, तो एवरेज का मतलब क्या हुआ? एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज के लिए, एवरेज जब भी निकाला जाता है तो क्या करना होता है? एक साल का एवरेज कभी निकलता है क्या? नहीं, एक साल से ज्यादा ही होंगे। देखते हैं एवरेज एनुअल टर्नओवर past 3 year are up to fixed limit or more। एक लिमिट हम देंगे, उस लिमिट से ज्यादा यदि आपका 3 सालों का, 3 ईयर का, पास्ट 3 ईयर का सेल्स का यदि एवरेज उससे ज्यादा आता है तो हम क्या करेंगे? आपको पब्लिक मान लेंगे। एक लिमिट
कौन देगा? गवर्नमेंट इशू करती है। अभी वहां लिखा है एट प्रेजेंट द लिमिट इज मोर देन 25 करोड़। यदि कोई कंपनी 25 करोड़ से ज्यादा का उसका 3 सालों का एवरेज कितना है, 25 करोड़ से ज्यादा का है, तो वो कंपनी को हम क्या बोलेंगे? पब्लिक कंपनी। ठीक है, ये सब रजिस्टर्ड हुई है प्राइवेट में, बट इनके कुछ लक्षण ज्यादा ही तेज जा रहे हैं, तो इनको बोल रहे हैं कि बोले बेटे पब्लिक है तू। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों मान रहे? अरे इनको बहुत आजादी दी हुई है, प्राइवेट मैटर है तुम्हारा, ठीक है करो अपने हिसाब से, पर पब्लिक में पैसा पब्लिक का लगता है, तो आप उनका पैसा ना डुबा दो। कंपनी डूब जाती है ना, बोलते हैं शेयर खरीदे थे इसने, ये तो डूब गया, मर गया, बोले है कि नहीं, वो पब्लिक कंपनी में डूबते हैं। तो इन कंपनियों पर रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट का शिकंजा बहुत टाइट रहता है, रूल्स रेगुलेशन इतना कड़क रहते हैं, समझ में आ रही बात? तो इसको उतनी आजादी दी हुई होती है। तो ये यदि कुछ ऐसे लक्षण दिखा रहे हैं, तो फिर इनको भी वो क्या बोल रहे हैं कि तुमने बहुत फायदा उठा लिया। 2013 के पहले वाले एक्ट में इन्होंने बहुत फायदा उठाया, तो 2013 से इनको क्या कर दिया कि नहीं नहीं बेटा तुम बहुत तेज चल रहे हो, यदि ऐसा ऐसा करा तो तुमको भी हम क्या मानेंगे? पब्लिक मानेंगे। पब्लिक मानेंगे मतलब तुम पे वो सारे रूल एप्लीकेबल होंगे जो इनके होते। समझ में आई? अच्छी बात आ रहा है तो ठीक है। When a private company acquires 25% or more share of capital of public company, उल्टा हो गया। एक प्राइवेट कंपनी ने यदि किसी पब्लिक कंपनी के 25% से ज्यादा शेयर खरीद रखे, तो आपने पब्लिक कंपनी के शेयर खरीद रखे ना, तो तुम भैया उससे करंट मिल गया, तुम भी पब्लिक हो गए, है ना? वो छूने से करंट मिलता है कि नहीं? तो तुमने किसको छुआ? पब्लिक को छुआ है ना बेटा, तू भी पब्लिक है ना? तो यदि प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी के 25% से ज्यादा के शेयर एक्वायर करती है, तो भैया तुम भी क्या हो? पब्लिक। सर ये तो पब्लिक 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 कर रही है सर। अरे बेटा अभी तो चालू हुआ है व्हेन सर कल तो मैं एमपी बोर्ड में क्या इतना टफ आता है बेटा, समझने को मिला है तो समझ ले, रट्टा मारने से क्या फायदा है? पूछेगा तो है, ये तो क्लियर है, थ्योरी में है ही क्या, पूछना ही है उनको। अब रट्टा मार या समझ के याद कर, तेरी मर्जी। ठीक, चले आगे बढ़े। मेरी क्लास के स्टूडेंट तो बेचारे मजबूरी बोलते हैं और समझ में आ रहा है चलो देखते हैं आगे है। व्हेन अ कंपनी इनवाइट्स फॉर डिपॉजिट थ्रू एडवर्टाइजमेंट। भाई मैंने क्या बोला था, ये एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, ये लोगों से उधार नहीं मांग सकते। यदि ऐसा करेंगे तो ये फिर क्या है? पब्लिक, पब्लिक ऐसा कर सकती है, तो तुम यदि ऐसा लक्षण दिखाओगे तो तुम भी वही सिंपल है ना रे भाई। चलो ये क्या हो गया? प्राइवेट कंपनीज डीम टू बी पब्लिक। अब आ जाओ पब्लिक कंपनी पर, ठीक है? पब्लिक कंपनी वाला दिख रहा है पेज नंबर 3 to 4। पब्लिक कंपनी, इसका सेक्शन याद रखना, सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 भी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। Define the public company which is not a private company। देखो इतना बढ़िया एक्सप्लेन करा है सर। पब्लिक कंपनी वो है जो कि प्राइवेट नहीं है। हाँ तो सही, जब दो ही टाइप की कंपनी है तो भाई जब इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया तो फिर इसको फिर से क्यों एक्सप्लेन कर? बोले जो कि ये नहीं है वो पब्लिक है, ठीक है? सेकंड जो लाइन लिखी गई है वो वही लिखी गई है जो अभी हमने कुछ पढ़ा ना, डिम्ड वाला, कि वही बात कही है कि जो कंपनी को डिम्ड माना गया है वो प्राइवेट कंपनी, जिसको डिम्ड पब्लिक माना गया है वो भी क्या होगी? पब्लिक कंपनी होगी। इसलिए मैंने पेज नंबर 3 to 5 वाले को पहले एक्सप्लेन करा, क्योंकि वो यहां पर एक लाइन में आ रहा है। समझ में आ रही बात मेरी? वही है ना, अ कंपनी विच इज सब्सिडियरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी
shall be deemed to be public company। ठीक है, अब इसमें कंडीशंस पढ़ते जाओ क्या क्या है ना। कभी कभार पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस बिल्कुल पूछा जाता है, ये याद रखना है ना। पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो जो मैंने बातें बताई है ना और आपने रीड भी करा, उनको स्टेप वाइज लिख देना कि भैया इसमें इतने मेंबर लगते हैं, इसमें इतने मेंबर होते हैं, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, राइट। तो पेज मत पढ़ जाओ, ये चैप्टर अपने हिसाब से अपने टाइम पे ही कंप्लीट होगा। थ्योरी है, थ्योरी को समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, राइट। जैसे ही हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आएंगे, धन खत्म होगा, आप बोलोगे सर रुक जाओ, तो मैं नहीं रुकूंगा। पर थ्योरी वो कॉन्सेप्ट है, समझना पड़ेगा, ठीक। जल्दीबाजी, कोई और वीडियो देख, कोई दिक्कत नहीं, कौन सा पैसा मिल रहा है मेरे को। हाँ, और क्या फ्री सेवा है, और क्या चाहिए। अ कंपनी विच इज, नीचे, हाँ, इन अ पब्लिक कंपनी द नंबर ऑफ मिनिमम मेंबर आर 7। ठीक है, अभी एक्सप्लेन करा था। एंड देयर इज नो लिमिटेशन ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। इन अ पब्लिक कंपनी देयर शुड बी एटलीस्ट 3 डायरेक्टर। यहाँ पर कितने हैं, 3 डायरेक्टर, इसमें कितने 2, इसमें कितने 3, ठीक। एंड मैक्सिमम 15 डायरेक्टर, कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। इस मेंबर की मैक्सिमम लिमिट को आप इंक्रीज कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। समझ में आई बात। अब समझो, मैं आपको 50% और 75% बोल रहा था ना, स्पेशल रेजोल्यूशन 75% पर ही होता है। बोल रहा था ना कि कुछ बड़े डिसीजन के लिए आपको उस चीज पर कितनी वोटिंग होना चाहिए, 75% की वोटिंग होना चाहिए, हाँ या ना पर, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन। और यहाँ पर नॉर्मल रेजोल्यूशन या जनरल रेजोल्यूशन या सिंपल रेजोल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। तो यदि आप किसी कंपनी को पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हो, तो आपके पास 75% होना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो उस कंपनी के लिए। पर इतना बड़ा होल्डिंग करना आसान नहीं होता। राकेश झुनझुनवाला, मैंने नाम बताया था आपको शायद पहले भी कभी, है ना। उन्होंने टाटा मोटर्स में, टाटा मोटर्स नाम सुना होगा, जो कार वार वगैरह आती है, टाटा मोटर्स में उन्होंने 1.1% के आसपास शेयर होल्ड करे, कितने 1.1% के आसपास, ठीक। अभी रिसेंटली अक्टूबर में इस कंपनी के शेयर्स का वैल्यू, भाव बढ़े, मार्केट रेट इसका बढ़ा, उनको उस दिन 300 करोड़ का फायदा हुआ। 300 सिर्फ कितने के लिए, 1.1%। तो सोचो 75% का वैल्यू क्या होता है। समझ में आ रही बात। इसलिए मैंने बोला कि इतना आसान नहीं होता है कि आदमी उतने शेयर्स होल्ड कर सके, ठीक है। वो लगभग सभी लोगों के द्वारा होता है, बड़े बड़े ग्रुप के द्वारा होल्ड होता है ना। अच्छा लगता है ना। पर इसके लिए कितने शेयर्स खरीदे होंगे उन्होंने, कितना पैसा लगाया होगा, तब जाकर उनको एक दिन में फायदा हुआ लगता, ठीक है। चलो सपना मत देखो, आगे बढ़ो। अब हम भी ऐसा करते थे, और तेरी तो चलो रे शेयर खरीद लेते हैं, कौन पढ़े लिखे, अरे बेटा पढ़ लिखने से ही अक्ल आएगी, अक्ल से ही तेरे जो शेयर। अच्छा, ये राकेश झुनझुनवाला जितना नाम ले रहा हूं मैं, बेटा वो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको मालूम है कहाँ पैसा लगाना है, पढ़ लिख के ज्ञान प्राप्त हुआ तब जाके ये मिला। सतुरी ना शेयर खरीद ले रहे, चल क्या भाव लगाया भैया। हाँ, कहाँ था, अब आ गया 1%, हो गया भाई पब्लिक। इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, आईएमपी पूछा जाता है, थोड़ा इसका थोड़ा ऐसा करके लिख सकते हो या स्टेप वाइज भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। 1% कंपनी, चलो भाई 1 मैन आर्मी आ गई, है ना। 1% कंपनी में क्या करेंगे, एक ही व्यक्ति होता है कंपनी का। देखो क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर हुआ, उसमें भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है बेटा, है ना। और पार्टनरशिप करना चाहता नहीं हो क्योंकि उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो वो कंपनी के बेनिफिट लेना चाहता है, तो क्या करे, तो वो अकेला व्यक्ति भी क्या कर सकता है, अपने कंपनी को बना सकता है, ठीक है। ये 2013 से ही एप्लीकेबल हुआ, इससे पहले नहीं था।
चलो क्या क्या है इसमें। वन पर्सन कंपनी इज अ कंपनी इन विच ओनली वन पर्सन इज द मेंबर ऑफ द कंपनी, एक ही ओनर होगा। एज पर द कंपनी रूल 2014। सर ये रूल 2014 क्या होता है? देखो जब एक्ट बनता है ना तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो एक्ट बनाने वाले हैं वो सारी सिचुएशन को सोचकर उसके बारे में लिख दे। एक्ट बनाने के बाद में बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं कि अरे यार ऐसा होता तो और अच्छा होता, है ना। तो फिर एक्ट में बदलाव नहीं किया जाता है, उसके अलावा एक्स्ट्रा में क्या कर दिया जाता है, कुछ रूल्स बनाते जाते हैं और वो बिल्कुल कानून जैसे ही चलते हैं। कंपनी रूल 2014 मतलब 2014 में ये रूल बने। देयर आर प्रोविजंस मतलब प्रोविजन जो अकाउंट वाला प्रोविजन नहीं है, जो अकाउंट में आप प्रोविजन पढ़ते हो वो नहीं है, ये सेक्शन ही है एक तरह से, क्योंकि यहाँ सेक्शन नहीं हो सकते, ये रूल है, इसलिए यहाँ पर वर्ड प्रोविजन यूज करा है आपके समझने के लिए, आपके समझने के लिए। ठीक, आगे अंडर मेड अंडर रूल 3 दैट, अब उसके रूल्स बताए ना कि कौन कंपनी वन पर्सन होगी। ओनली अ नेचुरल पर्सन बीइंग एन इंडियन सिटीजन हु इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन फॉर्म अ पर्सन वन पर्सन कंपनी। एक व्यक्ति जो इंडिया का निवासी है और सिटीजन है, दोनों होना जरूरी है। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सॉरी वो मैटर नहीं है, यहाँ का अपना सब्जेक्ट मैटर नहीं है, बहुत लंबी कथा है, ठीक है। तो वो दोनों ही होना चाहिए। हम लोग नॉर्मली सिटीजन भी हैं और रेसिडेंट भी हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति वो खोल सकता है, ये एमसीक्यू बनेगा है ना बेटा, इसमें से सिटीजन भी होना चाहिए, रेसिडेंट भी होना चाहिए, राइट। तो पेड अप कैपिटल ऑफ कंपनी इज नॉट मोर देन, उसकी टोटल कैपिटल कितनी, 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो पेड अप आ रहा है ना, ये पेड अप वर्ड आगे ही क्लियर होगा, यहाँ नहीं होगा। हम शेयर्स को डिटेल में पढ़ेंगे जब हम समझेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखो कैपिटल पर, जब हमारा चैप्टर हो जाए तो ध्यान रखना ये पेड अप कैपिटल है, ओनली कैपिटल नहीं है, पेड अप कैपिटल, ठीक है। इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर इज इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग ईयर इमीडिएट मतलब जो ये साल चल रहा है ठीक उसके तुरंत पिछले 3 सालों का टर्नओवर का एवरेज कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 2 करोड़, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड दैट कंपनी कांट परफॉर्म एनी नॉन बैंकिंग एक्टिविटी। ओके चलिए, तो अब इसके बाद में लिख रहा है फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी क्या होती है, अरे वो कंपनी जो किसी विदेश में उसके कानून में रजिस्टर्ड हुई है, हमारे इंडिया में नहीं रजिस्टर्ड हुई, फॉरेन में वो रजिस्टर्ड हुई, उसका जन्म कहाँ हुआ, फॉरेन में हुआ। फॉरेनर इसलिए तो बोलते हैं कि उसका जन्म हुआ हुआ, पर घूमने तो आता है कि नहीं आता है। वैसे वो कंपनी भी यहाँ अपने क्या करने आ सकती है, धंधा करने आती है। एलजी, एलजी फॉरेन में रजिस्टर्ड हुई, बिजनेस तो कर सकती है वो, क्लियर। गवर्नमेंट कंपनी साहब क्या है, हम कब से पूछ रहे थे, आप बताते ही नहीं हो बेटे। सुन, किसी भी कंपनी को, किसी भी कंपनी को यदि गवर्नमेंट उसका 50% होल्ड करती है, क्या शेयर्स, तो वो कंपनी गवर्नमेंट होगी। मतलब सर प्राइवेट कंपनी भी गवर्नमेंट हो सकती है, बिल्कुल। गवर्नमेंट ने कोई सी भी कंपनी हो उसके यदि 50% अपने पास में खरीद रखे हैं तो वो गवर्नमेंट हो जाएगी। एयर इंडिया अभी सेल हुआ है, शायद न्यूज देखा हो तो आपने, तो गवर्नमेंट के पास में 50% से ज्यादा के क्या थे, शेयर थे उस कंपनी के, तो वो गवर्नमेंट कंपनी थी। ठीक, मारुति सुजुकी नाम सुना है, कार वाली कंपनी, उस कंपनी को भी गवर्नमेंट के पास में 75% शेयर थे। याद करो लिक्विडेशन मैंने पढ़ाया था इकोनॉमिक्स में, यदि पढ़ा हो, है ना, एलपीजी 1992 में
एलपीजी पॉलिसी लॉन्च करी थी, लिक्विडेशन है ना, प्राइवेटाइजेशन, राइट। तो वो लिक्विडेशन प्राइवेटाइजेशन उसमें गवर्नमेंट ने क्या करे थे कि अपनी कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनियां थी उनके शेयर्स बेचना चालू करे थे और उनको काय में प्राइवेट हाथों में देना चला। भाई जो खरीद रहा है गवर्नमेंट कर रहा है, कोई खरीद रहा है तो प्राइवेट खरीद रहा है, तो वो प्राइवेट हाथों में चली जाती थी, होती पब्लिक ही है। अभी मेरे ख्याल से मारुति सुजुकी में शायद 19 या 29% ही गवर्नमेंट के शेयर्स बचे। तो अब वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी में नहीं रही, पर वो पब्लिक है। समझ में आ रही बात है ना। पहले 75% थे, तो वो बेचते चले गए, पैसों की जरूरत रही तो शेयर्स बेचते चले गए, लिक्विडेशन भी करना था उनको, है ना। क्लियर है। भोपाल में भेल है, अब वो खाने वाली भेल नहीं, BHEL है ना, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ये भी गवर्नमेंट की कंपनी है, इसमें भी गवर्नमेंट के शेयर्स हैं। 50% से ज्यादा होता है तो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। बट अब तो बहुत सी जगह गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स बेचना चालू करे हैं, अभी नहीं, इस पॉलिसी में यहां से, ठीक है। सर ये सरकार सब बेच देगी ना, नहीं रे बेटा, ये यही से हो जाता। और ये बनाया था मनमोहन सिंह जी ने रूल, और वो सही रूल था, है ना। आप खुद देखो प्राइवेट कंपनी में काम कैसा होता है और सरकारी डिपार्टमेंट में कैसा होता है, बस वो सिंपल। एयर इंडिया को क्यों बेच दिया गया, क्योंकि सब सरकारी दामाद बन गए थे बेटा, एम्प्लॉइज, और कहीं ना कहीं वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी गवर्नमेंट शुरू से ही, तो फिर वो सेल करना पड़ी। अब देखो वो सेल हो गई ना, टाटा ने खरीद लिया उसको, अब देखो वो कैसे बढ़िया चलेगी। तो एक सिंपल सी बात है, इसका तो बहुत बड़ा वो है, ठीक है। ये हो गया। अब वापस आ जाओ 3 to 4 पर। बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, पर हमें कोई नाच गाने का वीडियो तो बना नहीं रहे जिसमें मजा आएगा, है ना। नहीं सिंपल है, और 5 मिनट में लाइक करके आगे निकल जाए व्यक्ति। मत करो लाइक, कोई दिक्कत नहीं, जिसको पढ़ना पड़े, एक फ्लो में ही समझना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि अपन इसको कट कर दें। कंपनी हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी, क्लियर, जिसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड, कोई मूर्ख ही होगा। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, हर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर ही जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये क्या होता है, ये भी नहीं होती अब, ऐसा कुछ होता नहीं है, बस ऑप्शन अवेलेबल है कि आप चाहो तो कर सकते हो। क्या आपने 100 रुपए का एक शेयर लिया है, तो कंपनी क्या बोलती है कि कंपनी की मान लो कैपिटल कितनी है, 10 लाख, कितनी है, 10 लाख, तो हम 1 करोड़ की गारंटी भी देते हैं कि यदि नुकसान होता है, लॉस होता है, तो हमारा कैपिटल तो गया साहब, उसके अलावा भी यदि पैसों की जरूरत पड़ेगी तो हम मैक्सिमम कितना, 1 करोड़ रुपए तक हम लोग मिलकर पे करेंगे, जिसके बाद जितने शेयर उस रेशो में वो पे करेगा, मैक्सिमम कितना, 1 करोड़ 2 करोड़, जितना भी अमाउंट फिक्स किया जाए, 1000 करोड़, बात समझ में आ रही है। वो गारंटी एक तरह से दे रहे हैं शेयर्स की वैल्यू के अलावा। तो मेरे ख्याल से कोई आगे शब्द बोलने की जरूरत नहीं है ना, इस तरह की कंपनी का कोई वो नहीं। पब्लिक हो गया, मेरे ख्याल से हमने सारे टाइप देख लिए। तो मेरे ख्याल से हमें एक दिन और लगेगा, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, बच्चों को समझना। इसकी थ्योरी के लिए एक दिन की क्लास और लगेगी, ठीक है। आज मेरे ख्याल से इतना बहुत है, बहुत है, और पढ़ना है, बहुत है सर, बहुत है, ठीक है। वीडियो अवेलेबल है, कहीं कंफ्यूज होते हो तो वीडियो देखो, समझ लो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।